हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज फिजिक्स विद सरू। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ हमें पता है क्या बताता है। कूलॉम्स लॉ बताता है फोर्स के बारे में कि दो बिंदु आवेश यानी कि पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है। वो होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि कूलॉम्स लॉ हमें किसके बारे में बता रहा है, वो बता रहा है फोर्स के बारे में। और फोर्स क्या है, एक सदिश राशि है यानी कि वेक्टर है। तो फोर्स सदिश है, इसलिए हम कूलॉम के नियम को हम वेक्टर फॉर्म में भी दर्शा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल माना कि ये Q1 आवेश है, पॉइंट चार्ज है, और दूसरा ये Q2 पॉइंट चार्ज है, जो कि ये माना कि ओ ओरिजिन है यानी कि मूल बिंदु है। मूल बिंदु से ये कितनी दूरी पर है, R2 डिस्टेंस पर है, और ये R1 वेक्टर डिस्टेंस पर है, जहाँ पर R1 और R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश है। ओके, अब क्या देखते हैं हम। अब Q1 है, ये Q2 पर फोर्स लगाएगा, और Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा। तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, वो इस दिशा में लगाएगा, जो फिर क्या होगा, F2 पर क्या लगा रहा है, 1। और जो Q2 1 पे लगाएगा वो इस साइड लगाएगा, और वो क्या है, F1 पर 2 के द्वारा फोर्स। अब हम क्या देखते हैं कि हमें पता है कूलॉम्स लॉ F बराबर K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है। तो हम पहले F21 निकालते हैं। F21 क्या होगा, F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। अब R हमें देखनी है F21 की R। तो फोर्स की इस इधर से इधर लग रहा है, ऐसे लग रहा है फोर्स, तो यानी कि 1 से 2 की ओर। तो डिस्टेंस भी क्या होगी, R1 2 वेक्टर, और हमें पता है R स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर हो गया। और इसकी दिशा बताने के लिए हम क्या करते हैं, R12 का केप, ये किस लिए, इसकी डायरेक्शन बताने के लिए। तो अब हमें पता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा ही होगा। जैसे कि मान लो ये कोई ऐसे ऐसे और ऐसे है, ये क्या, ये इस दिशा में है और ये इस दिशा में। तो इसमें हमने क्या देखा कि माना ये एक्स है, ये वाई है और जेड है। तो 11th क्लास में हमने क्या देखा था कि जो ये दोनों केप मिलती है वो वाले तो ऐड हो जाते हैं, और ये वाला माइनस हो जाएगा, तो शेष बचेगा। तो ये इन दोनों की ये केप ऐड हो रही है, तो ये क्या, वाई प्लस जेड, और इक्वल टू में ये आ जाएगा एक्स। तो वैसे ही अब हम देखते हैं, इसकी हमने देखी थी R12, हमने क्या बोला है, R12 यानी 1 से 2 की और डायरेक्शन है, इधर ऐसे, ये हो गई R12 वेक्टर। तो अब हम देखते हैं R12, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसकी ये केप, इसकी ये और ये केप दोनों मिल रही है। तो मैंने क्या बोला, जहाँ पे केप मिल रही है वो वाले ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा R12 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, और इक्वल टू में जो बचा ये वाला, ये हो गया R1 वेक्टर। यानी कि R12 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो अब ये इस पर रख देंगे वैल्यू, तो F21 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 को लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर। अब आपने छोटी क्लासों में ये देखा ही होगा कि अगर ए केप है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, ये तो आपने देखा है। तो वैसे R12 केप है, तो इसको हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ R12 वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर स्क्वायर, और इसको भी हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो फिर ये हो जाएगा R21 वेक्टर बराबर F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब, और ये ऊपर हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अब इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं, इधर निकाल लेते हैं, जैसे F21 निकाला, अब F12 निकालेंगे। तो F12 वेक्टर इक्वल टू, हमें पता ही है कूलॉम्स लॉ से K Q1 Q2 अपॉन R। अब इसके लिए डिस्टेंस F12 है, तो 1 पर क्या, 2 की वजह से तो डायरेक्शन ऐसे होगी, यानी कि F12 तो ये लगेगा 1 से F12 पर 2 से 1 की ओर, यानी F21 इधर लग रहा है, F12 की डायरेक्शन ऐसी है यानी 2 से 1 की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, R2 से 1 की ओर। तो फिर अब
R21 वेक्टर का होल स्क्वायर और R21 ये डायरेक्शन बताने के लिए कैप हो गया। फिर F12 वेक्टर बराबर KQ1 Q2 अपॉन ये तो हमने समझ लिया था। इसके जैसे करना है इसको, तो R21 को हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर, और R21 कैप को क्या लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपन मॉडुलस ऑफ R21 वेक्टर। तो फिर F12 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा KQ1 Q2 R2 माइनस R1 वेक्टर और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, क्योंकि ये वाला भी ओपन होके तो क्यूब हो जाएगा। तो F12 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं KQ1 Q2 और इसको R1 माइनस R2 वेक्टर करने के लिए बाहर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हमने ऐसे इसलिए किया। तो इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट को आप देखो, इसमें क्या है नेगेटिव का ही फर्क है और कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि इससे क्या डिस्कस निकलता है F21 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा माइनस F12 का वेक्टर, जो कि क्या बताता है न्यूटन्स लॉ को। इसमें क्या है कि फोर्स इक्वल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यही है इसका कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। थैंक यू।